वैसे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर, और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स आते हैं जिनकी प्रोडक्ट की डिमांड कभी कम नहीं होती है। मार्केट की कंडीशन कैसे भी हो, लेकिन इन सारी कंपनीज के शेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी ही रहती है। तो अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि आपको एफएमसीजी के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या होता है और कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एफएमसीजी के बारे में इन डिटेल में। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले कि एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड कभी कम नहीं होती है, और प्रोडक्ट की डिमांड कम न होने की वजह से मार्केट में इन कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो स्टेबल रहता है। और अगर आप लोग एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली एफएमसीजी कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनमें भी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखाई दी है। मतलब इन सारी कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो स्टेबल रहते हैं और आपको मार्केट की नेगेटिव कंडीशन में भी अट्रैक्टिव रिटर्न देते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड बेनिफिट ये है कि आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है, और जब भी आप पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो असेट एलोकेशन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोग एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफएमसीजी की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो का एक्सपोजर काफी अच्छा हो जाता है और इसी के साथ साथ असेट एलोकेशन की वैल्यूएशन भी अच्छी हो जाती है। और एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का तीसरा बेनिफिट है रिटर्न्स। अगर आप लोग एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज के रिटर्न को देखेंगे तो पिछले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में इन सारी कंपनीज के शेयर्स ने काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है और अपने इन्वेस्टर्स को डबल डिजिट में रिटर्न्स कमाकर दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग एफएमसीजी कंपनीज के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में आप लोग भी डबल डिजिट में रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले बेनिफिट की। अगला बेनिफिट होता है मार्केट की वोलेटिलिटी का। अगर आप लोग एफएमसीजी सेक्टर के कंपनीज के शेयर्स की प्राइस की वोलेटिलिटी को देखेंगे तो मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स इतने ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं जितने अदर कंपनीज के शेयर्स होते हैं, या अदर सेक्टर के शेयर जितने ज्यादा वोलेटाइल होते हैं उतने वोलेटाइल ये शेयर नहीं होते हैं। और अगर ये शेयर ज्यादा वोलेटाइल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में अनवांटेड फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे इन कंपनीज के शेयर्स में और आपको प्रॉपर डेफिनेट रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग इन कंपनीज के रेवेन्यूज को देखेंगे तो इन कंपनीज के रेवेन्यूज भी लगातार ग्रो करते जा रहे हैं, क्योंकि इन कंपनीज की प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं होने वाली है, फिर चाहे मार्केट की कंडीशन अच्छी हो या मार्केट की कंडीशन बुरी से बुरी क्यों ना हो। इंडियन स्टॉक मार्केट में जब कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से मार्केट में क्रैश आया था तब यहाँ पर इस टाइम पीरियड में भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज जो थी उन्होंने काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई थी और कंटिन्यूअसली इनमें ग्रोथ आते जा रहा था। एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर की काफी अच्छी कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। कंपनी के शेयर्स की प्राइस 198 से 400 के लेवल तक जा चुकी थी और इससे भी ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी। तो अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप लोग एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो की सेफ्टी भी रहेगी, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर होने की वजह से जब मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करेगा तब भी यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न दिखाई देंगे, और अगर अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं दिखाई देते हैं तब भी यहाँ पर स्टेबल रिटर्न दिखाई देंगे। इसके अलावा एफएमसीजी के सेक्टर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके रेवेन्यूज और जिनके फाइनेंशियल्स दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं तब वहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलते ही हैं। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि आप लोगों को एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है और इस चीज का बेनिफिट क्या होता है। लेकिन मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडरेशन करना है। अब मैं आपको जितनी भी कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ उन सभी कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग है और इसी के साथ साथ इनका ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी अट्रैक्टिव है। तो सबसे पहली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है आईटीसी। आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जिसका मेजॉरिटी रेवेन्यू सिगरेट के सेगमेंट से आता है, लेकिन मार्केट में आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आईटीसी का आशीर्वाद आटा है और इसी के साथ साथ आईटीसी के सनफिस्ट बिस्किट्स वगैरह हैं, और इसके अलावा आईटीसी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड है। और अगर आप लोग इस कंपनी के रिटर्न्स को देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं। इसके बाद सेकंड और थर्ड कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है HUL और PNG। दोनों की दोनों कंपनी जो है वो सोप और डिटर्जेंट के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड कर चुके हैं। इनके पास सोप है, डिटर्जेंट है और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं
जो डेली के इस्तेमाल में लाए जाते हैं और खाने पीने के प्रोडक्ट भी हैं। अगर आप लोग इन दोनों कंपनीज के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इन दोनों कंपनीज के शेयर्स की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रही है और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर फ्यूचर में भी अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे। नंबर 4 कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है नेस्ले इंडिया। करंटली अगर आप लोग नेस्ले इंडिया के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो 17,000 के आसपास पहुंच चुकी है। तो मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इस कंपनी के शेयर्स एमआरएफ के लेवल के हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि नेस्ले ने अपने इन्वेस्टर्स के बीच में अभी तक अपने स्टॉक स्प्लिट को अनाउंस नहीं किया है और मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जिनका मानना है कि नेस्ले इंडिया स्टॉक स्प्लिट अनाउंस नहीं करेगी और नेस्ले इंडिया के शेयर्स एमआरएफ की तरह ग्रो करेंगे। इसके बाद अगली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है डाबर इंडिया, कोलगेट पाल्मोलिव, मैरिको लिमिटेड। ये तीनों कंपनी अपने अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है मार्केट की, जहां पर अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने के पोटेंशियल मिलते हैं। इसके अलावा आप लोग गोदरेज के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी का पर्टिकुलर एनालिसिस करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम बताना। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।